कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारी सी आवाज से, जहां निम हमें अपनी माँ एमिली के बारे में बता रही होती है कि उसकी माँ एक ओशियन रिसर्चर थी और समुंदर ही उसकी दुनिया थी। एक बार जब एमिली समुंदर में किसी इम्पोर्टेंट रिसर्च के लिए निकली थी, तभी उनके पास एक बहुत बड़ी वेल आ जाती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक शिप की आवाज सुनकर वेल घबरा जाती है और उसी अफरा तफरी में वो वेल एमिली को निगल जाती है। इस हादसे के कुछ साल बाद उसके पिता जैक निम के साथ एक अनजान आइलैंड पर पहुंचता है। वो जगह दुनिया से बिल्कुल अलग और सुरक्षित थी। जैक ने फैसला किया कि अब वही उनका घर होगा और फिर धीरे धीरे वो दोनों वहीं रहने लगते हैं। इसके बाद हमें उस आइलैंड का खूबसूरत नजारा दिखाया जाता है, जहां निम अब 11 साल की हो चुकी थी। वो अकेली जरूर है, लेकिन कभी खुद को अकेली महसूस नहीं करती। समुंदर के प्यारे प्यारे जानवर उसके दोस्त हैं, जिनसे वो बातें करती है, खेलती है और उन्हें अपने परिवार की तरह मानती है। वो इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी और उसे अपने पापा की लाई हुई किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, खासकर एलेक्स नाम के एक एडवेंचरर की कहानी। वो कहानी पढ़ते हुए उनमें इतना खो जाती है कि खुद को भी उन एडवेंचर्स का हिस्सा समझने लगती है। इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है, जो एक बायोलॉजिस्ट है और वो आइलैंड पर एक नए तरह के कीटाणु की खोज कर चुका होता है। उसने उस खोज का नाम भी निम के नाम पर रखा है। जैक असल में इसी आइलैंड पर रहकर अपने रिसर्च में लगा रहता है और अपने काम से जुड़े आर्टिकल इंटरनेट पर डालता रहता है, लेकिन आइलैंड की असली लोकेशन किसी को नहीं बताता, ताकि दुनिया की नजरों से ये जगह सुरक्षित रहे। महीने में सिर्फ एक बार वो जरूरी सामान लेने बाहर जाता है और अपनी बेटी के साथ इस आइलैंड पर सुकून से रहता है। निम के लिए ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं, बल्कि उसकी अपनी एक खूबसूरत दुनिया थी। दूसरी तरफ हमें अलेक्जेंड्रा नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। वो कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही होती है, तभी एक मकड़ी को देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। फिर उसे पता चलता है कि उसका सैनिटाइजर खत्म हो चुका है, तो वो तुरंत फोन करके नया ऑर्डर करती है। अलेक्जेंड्रा एक प्रोफेशनल राइटर है, लेकिन उसे लोगों से मिलना जुलना या बाहर निकलना पसंद नहीं है, बल्कि उसे डर लगता है। उसे OCD है, जिससे वो घर के अंदर ही खुद को सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन वहीं असल में एलेक्स नाम के एडवेंचरर की सारी किताबें लिखती है, जिन्हें पढ़ना निम को बहुत पसंद है। फर्क बस इतना है कि किताबों में वो अपना नाम अलेक्जेंड्रा की जगह एलेक्स लिखती है। फिर एक दिन नहाते समय उसे अपनी नई किताब के लिए आइडिया आता है। वो सोचती है कि इस बार एलेक्स को एक वोल्कानो में फंसा हुआ दिखाया जाए। इसी वजह से वो इंटरनेट पर रिसर्च करने लगती है। तभी उसे एक आइलैंड की तस्वीर मिलती है, जिसे जैक ने अपने आर्टिकल में डाला था, और यहीं से उसकी नजर उस अनजान आइलैंड पर पड़ती है। उधर जैक निम के साथ एक नई प्रजाति के कीटाणु की खोज पर जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन निम उसके साथ जाने से मना करती है, क्योंकि उसका जो टर्टल है, उसके अंडे से जल्द ही बच्चे निकलने वाले हैं और वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ये सुनकर जैक अकेले ही अपनी सफर पर निकल जाता है। इसके बाद रात के वक्त निम को एक मेल मिलता है, जो अलेक्जेंड्रा ने एलेक्स के नाम से जैक को भेजा होता है। उसमें वो अपने अगले एडवेंचर स्टोरी के लिए हेल्प और कोई सजेशन मांग रही थी। एलेक्स का नाम देखकर निम तुरंत जवाब लिखती है और अपने बारे में बताती है कि वो उसकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। जब ये मेल अलेक्जेंड्रा को मिलता है, तो उसे निम का नाम बहुत पसंद आता है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि वो जैक से ही बात कर रही है और उसने उस अनजान आइलैंड का नाम स्टोरी के लिए निम आइलैंड दिया है। अब आगे पता चलता है कि अलेक्जेंड्रा भी अक्सर एलेक्स को अपने सामने मौजूद होने की इमेजिन करती है, और मजे की बात यह है कि अलेक्जेंड्रा की इमेजिन में एलेक्स की शक्ल बिल्कुल जैक जैसी दिखती है। इसके बाद रात के वक्त निम को देखते हैं, जिसके टर्टल ने कई सारे बच्चे दिए थे। वो खुशी से भर जाती है और तुरंत सैटेलाइट फोन से जैक को कॉल करके खुशखबरी बताती है। जैक भी खुश होता है और कहता है कि वो अगले दिन तक वापस आ जाएगा। लेकिन तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। तेज बारिश और भयंकर तूफान शुरू हो जाता है और अगले ही पल वो एक बड़ी लहर के चपेट में आ जाता है। इस तूफान का असर आइलैंड पर भी पड़ता है। निम का घर हिलने लगता है और तेज हवा की वजह से सारे सामान इधर उधर बिखर जाते हैं। निम कुछ भी संभाल नहीं पाती और अकेली होने की वजह से वो घबरा जाती है, लेकिन थकान और डर के बीच कब उसकी आंख लग जाती है, उसे खुद पता नहीं चलता। सुबह जब वो उठती है तो चारों तरफ बिखरा हुआ सामान देखकर घबरा जाती है। फिर वो जैक को फोन करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। जैक का फोन पानी में गिर चुका होता है और वो बोट के अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। कोई जवाब न मिलने पर निम उसके लिए परेशान हो जाती है, लेकिन जैक को जब होश आता है तो देखता है कि बोट को काफी नुकसान हुआ है और उसमें पानी भर रहा है। वो जल्दी जल्दी मशीन की मदद से पानी बाहर निकालने लगता है, पर अब मोटर के सहारे आगे बढ़ना मुश्किल था। फिर वो मछली पकड़ने के लिए पानी में उतरता है, लेकिन तभी एक समुद्री ईगल वहां आकर मछलियां पकड़ने में उसकी मदद करता है। जैक समझ जाता है कि ये वही ईगल है जिसे निम प्यार से गैलीलियो बुलाती है।
और उसे एहसास होता है कि निम जरूर परेशान हो रही होगी। इधर निम समुद्र की तरफ देखती है, लेकिन जैक की कोई खबर नहीं मिलती। वो उदास हो जाती है और घर पर सिर्फ अपने दोस्तों के साथ होती है। तभी उसे अलेक्जेंड्रा का एक और मेल मिलता है, जिसमें वो आइलैंड के वोल्कानों के बारे में पूछ रही होती है। ये पढ़कर अगले ही दिन निम वोल्कानों की तरफ निकल पड़ती है। रस्सी के सहारे वो एक ऊंची चट्टान के ऊपर चढ़ना शुरू करती है और वोल्कानों के मुंह तक पहुंच जाती है। वहां उसे सूखा और ठंडा लावा दिखाई देता है, लेकिन तभी अचानक वो जगह हिलने लगती है और वो जल्दी जल्दी नीचे उतरना शुरू कर देती है। इसी अफरा तफरी में अचानक उसके पैर फिसलकर सीधे नीचे गिरती है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होता, बस पैर में चोट लग जाती है। इसके बाद वो ये सारी बात एलेक्स को बताती है और अलेक्जेंड्रा उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। निम जवाब में लिखती है कि उसे और उसके पिता को एडवेंचर बहुत पसंद है। ये पढ़कर अलेक्जेंड्रा चौंक जाती है। अब उसे समझ आता है कि वो अब तक जैक से नहीं, बल्कि उसकी छोटी बेटी निम से बात कर रही थी। लेकिन उसी दिन निम देखती है कि एक शिप आइलैंड के पास आकर रुकती है और उसमें से कुछ लोग बोट से किनारे पर आते हैं। निम चुपके उनकी बातें सुनती है और उनका कैप्टन बहुत खुश होकर कहता है कि वो इस आइलैंड को वेकेशन स्पॉट बनाकर यहाँ लोगों को घुमाने लाएगा, जिससे उन्हें ज्यादा पैसे कमाने का एक बड़ा मौका मिलेगा। ये सुनकर निम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके लिए ये आइलैंड सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उसका घर था और उसे महसूस होता है कि शायद अब उसकी खूबसूरत दुनिया खतरे में पड़ने वाली है। अब निम को अपने आइलैंड और अपने परिवार दोनों को बचाना होगा, क्योंकि उसके पापा की अभी तक कोई खबर नहीं है। इसके बाद वो जब एलेक्स का मेल पढ़ती है तो पहली बार वो खुलकर अपनी बात बताती है। वो लिखती है कि उसके पापा पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं और वो इस पूरे आइलैंड पर बिल्कुल अकेली है। कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं जो शायद अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो मदद के लिए एलेक्स को आइलैंड पर आने के लिए कहती है। ये पढ़कर अलेक्जेंड्रा निम को जवाब देती है कि उसे घर से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा डर लगता है और अभी वो 16 हफ्तों से घर के अंदर ही रह रही है। लेकिन फिर वो किसी और को मदद के लिए भेजने की बात करती है, पर निम इसके लिए तुरंत मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस आइलैंड पर दुनिया वालों की नजर पड़े। वो कहती है कि एलेक्स खुद यहाँ पर आए। अब अलेक्जेंड्रा उलझन में पड़ जाती है। तभी उसे फिर से एलेक्स दिखाई देता है, जो उसे समझाता है कि अगर कोई मदद कर सकता है तो वो खुद है। वो कहता है कि वो एक हीरो है और इस बार वो उसके साथ रहेगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। काफी सोचने के बाद वो हिम्मत जुटाती है और निम के पास जाने का फैसला कर लेती है। ये जानकर निम खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मदद के लिए एक हीरो आ रहा है। अगली सुबह अलेक्जेंड्रा अच्छे से तैयार होने के बाद घर पर टैक्सी बुलाती है, लेकिन दरवाजे से बाहर कदम रखने में ही उसके पैर कांपने लगते हैं। वो डर रही होती है, फिर भी एलेक्स को इमेजिन करते हुए वो किसी तरह टैक्सी में बैठ जाती है। पर एयरपोर्ट पहुंचने पर उसके सारे सैनिटाइजर और सामान अलग कर लिए जाते हैं और मजबूरी में उसे उनके बिना ही आगे जाना पड़ता है। वहीं जैक को देखते हैं, जो अभी भी बोट के अंदर फंसा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने बेटी के पास पहुंचे। तभी निम की दोस्त गैलीलियो निम के पास से जरूरी सामान ले आकर जैक तक पहुंचा देती है, ताकि वो अपनी बोट को ठीक कर सके। इधर फ्लाइट के दौरान जब प्लेन अचानक हिलता है तो अलेक्जेंड्रा घबरा जाती है और लोगों के बीच उसका दम घुट रहा था, इसलिए वो वॉशरूम में चली जाती है। वहीं पर उसे नींद की गोलियां मिलती हैं, जिन्हें वो एलेक्स के साथ बातें करते हुए खा जाती है और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। फ्लाइट लैंड होने के बाद एयर होस्टेस उसे जगाती है। अब उसे जल्दी से अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए वो भागते हुए दूसरी फ्लाइट तक पहुंचती है। ये फ्लाइट पहले वाली से छोटी होती है। अगली सुबह निम समुद्र की तरफ देखती है तो उसे एक शिप आइलैंड की तरफ आती दिखाई देती है। वो अपने दोस्त सेल्की के साथ पानी में जाकर करीब से उन्हें देखने लगती है। तभी शिप में एक लड़का एडमंड निम को देखकर चौंक जाता है और तुरंत अपने मॉम डैड से कहता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उधर अलेक्जेंड्रा अब शहर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां के लोग अपने सामान बेचने के लिए उसे घेर लेते हैं और लोगों की भीड़ उसे डरा रही होती है। लेकिन फिर भी वो एक खटारा टैक्सी वाले से बात करती है और उसके साथ निकल पड़ती है। यहाँ आइलैंड पर इतने लोगों को देखकर निम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और कुछ वक्त में ये लोग अपने सामान वगैरह रखकर इस जगह को वीकेंड स्पॉट बना चुके थे। निम बस उन्हें चुप कर देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी उसकी दूरबीन नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज एडमंड सुन लेता है। उसे थोड़ा शक होता है और जंगल के अंदर देखने जाता है। पेड़ के ऊपर निम बिल्कुल चुप रहती है, लेकिन उसी दौरान निम की ड्रैगन छिपकली दोस्त अचानक एडमंड के ऊपर गिर जाती है और वो डर के मारे चिल्लाते हुए भाग निकलता है। ये देखकर निम को एक आइडिया आता है। वो बाकी छिपकलियों को इकट्ठा करती है और 3-4 गुलेल सेट करके छिपकलियों को एक एक करके लोगों की तरफ फेंकने लगती है। छिपकलियां उड़ते हुए जाकर सीधे लोगों के मुंह और शरीर पर गिरते हैं और डर के मारे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है।
लेकिन कैप्टन के आदमी सब लोगों को शांत करने के लिए किसी तरह उन छिपकलियों को भगा देते हैं। निम ये सब कुछ पेड़ के ऊपर से देख रही होती है और अब की बार वो एक दूसरी चाल चलने के लिए वोल्कानो की ओर जाने लगती है। इसी बीच एडमंड की नजर उस पर पड़ जाती है और वो चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा को देखते हैं, जो एक बोट वाले आदमी के साथ आइलैंड की तरफ निकल चुकी थी, लेकिन काफी दूर जाने के बाद उस तरफ मौसम खराब देखकर बोट वाला वहां जाने से मना कर देता है और उसे किसी दूसरी आइलैंड के पास छोड़ देता है। अलेक्जेंड्रा कहती है कि ये वो लोकेशन नहीं है जहां वो जाना चाहती थी, लेकिन बोट वाला बात नहीं सुनता और उसे वहीं उतार देता है। अब अलेक्जेंड्रा परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करेगी। इधर निम वोल्कानो के पास जाकर आग लगाती है और ऊपर की ओर धुआं छोड़ने लगती है। फिर वो बड़े बड़े पत्थर नीचे छोड़ने लगती है ताकि लोग वोल्कानो फटने के डर से भाग जाएं। लेकिन तभी एक पत्थर गलती से वोल्कानो के अंदर गिर जाता है और वहां की सतह फटते ही सच में वोल्केनिक इरेक्शन शुरू हो जाता है। निम घबरा जाती है, पर ज्यादा कुछ होने से पहले वो जल्दी जल्दी नीचे उतर जाती है। ये देखकर सारे लोग बुरी तरह डर जाते हैं और फौरन वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच नीचे आते ही निम की मुलाकात एडमंड से होती है। वो बताता है कि वो लोग सिर्फ घूमने आए हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत खतरा है। निम कहती है कि उसे लगा था कि वो लोग बुरे होंगे, लेकिन शायद वो गलत सोच रही थी। तभी एडमंड के मॉम डैड उसे बुला लेते हैं और निम उसकी नजरों से छिप जाती है। इसके बाद सब लोग डर के वहां से जाने लगते हैं और आखिरकार निम उन्हें इस आइलैंड से भागाने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा को देखते हैं। वो एक हेलीकॉप्टर हायर करके आइलैंड तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन अब हेलीकॉप्टर तूफान में फंस चुका था और आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। पर एलेक्स उसे हिम्मत देता रहता है। तभी उनकी नजर उसी शिप पर पड़ती है जो निम के आइलैंड से वापस लौट रहा था। पायलट हेलीकॉप्टर वहीं पर लैंड कर देता है। इसके बाद शिप का कैप्टन अलेक्जेंड्रा की मदद करता है और उसे अंदर ले जाता है। इसी तूफान के बीच जैक को देखते हैं, जिसने अपनी बोट ठीक कर ली थी और अब वो आगे बढ़ने लगा था। इधर अलेक्जेंड्रा कैप्टन को बताती है कि वो एक छोटी बच्ची की मदद के लिए आई है जो यहीं एक आइलैंड पर फंसी हुई है। कैप्टन कहता है कि उस आइलैंड पर कोई बच्ची नहीं रहती। ये बात एडमंड सुन लेता है और तुरंत अलेक्जेंड्रा को निम के बारे में बताता है। ये सुनते ही अलेक्जेंड्रा बिना देर किए बाहर निकल आती है और कैप्टन के लोग उसे रोकने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो फौरन एक छोटी बोट लेकर वहां से निकल जाती है। उधर जैक भी तूफान से जूझते हुए किसी तरह आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी फिर से एक बड़ी लहर आती है और इस बार उसकी बोट पूरी तरह टूट जाती है। इसी बीच निम समुद्र में एक बोट देखती है और उसे लगता है कि जैक वापस आ गया है। वो अपनी दोस्त सेल्की के साथ पानी में जाती है, लेकिन वहाँ उसे अलेक्जेंड्रा दिखाई देती है, जो अचानक बोट से गिरकर पानी में डूब रही थी। उसे बचाने के चक्कर में निम खुद भी पानी में फंस जाती है, लेकिन फिर भी किसी तरह उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले आती है। अगली सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो वो किनारे पर होती हैं। निम के पूछने पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि वही एलेक्स है। निम हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब अलेक्जेंड्रा उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि एलेक्स असल में उस कहानी का हीरो और एक बहादुर किरदार है और वो उसी स्टोरी की राइटर है। ये सुनकर निम का दिल टूट जाता है और वो नाराज होकर अलेक्जेंड्रा से कहती है कि वो उसके आइलैंड से चली जाए। अलेक्जेंड्रा अकेली रह जाती है। तभी उसे फिर से एलेक्स दिखाई देता है। वो कहता है कि उसे हर हाल में निम की मदद करनी चाहिए। अलेक्जेंड्रा गुस्सा करती है कि तुम्हारी बातें सुनकर मैं यहाँ तक आई हूँ, लेकिन वो तो ठीक है और उसे मदद की कोई जरूरत नहीं है। पर एलेक्स उसे समझाता है कि उसे सच में तुम्हारी जरूरत है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा हूँ और हमारा साथ बस यही तक था। इतना कहकर एलेक्स हमेशा के लिए चला जाता है। अलेक्जेंड्रा समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। वो निम को ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाती है और उससे मिलकर मनाने की कोशिश करती है। काफी देर समझाने के बाद निम उसे माफ कर देती है और अपने घर लेकर आती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और जैक के बारे में बात करते हैं। निम बताती है कि जैक पिछले 4-5 दिनों से गायब है। अलेक्जेंड्रा उसे समझाती है कि वो परेशान न हो, जैक जरूर वापस आएगा। अगली सुबह जब अलेक्जेंड्रा जागती है तो निम को ढूंढते हुए जाकर देखती है कि वो टेरेस पर बैठी हुई है और समुद्र की तरफ देखकर जैक का इंतजार कर रही है। अलेक्जेंड्रा उसके पास बैठकर दिलासा देती है कि जैक जल्द ही लौट आएगा। निम रोने लगती है और उसे लग रहा था कि शायद अब जैक कभी नहीं आएगा। तभी दूर समुद्र में एक छोटी सी बोट दिखाई देती है, जहां जैक अपनी टूटी हुई बोट को जोड़कर किसी तरह किनारे की ओर बढ़ रहा था। निम खुशी के मारे फौरन अलेक्जेंड्रा को लेकर किनारे तक पहुंचती है। जैक बिल्कुल सही सलामत था और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। निम तो डर रही थी कि उसके पापा शायद कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन अब उसकी परेशानी खत्म हो चुकी थी। फिर जैक अलेक्जेंड्रा से मिलता है
और निम उसे बताती है कि इलेक्स की सारी किताबें अलेक्जेंड्रा ने ही लिखी हैं। अलेक्जेंड्रा जैक को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल उसी इलेक्स जैसी थी जिसे वो अब तक इमेजिन करती थी। अब आखिरी सीन में हम देखते हैं कि निम, अलेक्जेंड्रा और जैक तीनों उसी आइलैंड पर एक साथ समय बिता रहे हैं। मस्ती मजाक के साथ खेलते हुए तीनों साथ में बहुत खुश थे और पहली बार अलेक्जेंड्रा भी अकेली नहीं थी। यहाँ आकर उसकी जिंदगी का जैसे असली मकसद पूरा हो गया था। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।